Hello everyone, this is Om Prakash, a math teacher. Today I will discuss about your new topic, type of quadrilateral properties and their area. So ये मैंने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टीज़ एंड एरिया में मैंने आपको स्क्वायर बता दिया था, स्क्वायर का एरिया निकालना बता दिया था, एंड देन रेक्टेंगल बता दिया था, रेक्टेंगल का एरिया निकालना बता दिया था। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेललोग्राम। सो लेट्स गो टू स्टार्ट। पैरेललोग्राम कैसा फिगर होता है ये देख लेते हैं ज़रा। लाइक ये देखिए, ABCD is a parallelogram. So AC line पैरेलल है किसके, BD के, और AB लाइन पैरेलल है किसके, CD लाइन के। पैरेलल है, पैरेलल लाइन आपस में कभी मिलती नहीं है। तो इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है पैरेललोग्राम का? अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, इसमें और क्या चीज़ होती है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। लाइक एंगल सी एंगल बी के इक्वल होगा, अपोजिट एंगल होता है, और एंगल ए एंगल डी के इक्वल होता है। ठीक है, ये एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, ये हो गया। तो हम लिखेंगे इसको अपोजिट एंगल आर इक्वल 90 डिग्री। अपोजिट एंगल आर इक्वल, सॉरी ये 90 डिग्री नहीं होता है, ये एंगल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है, बस ये जान लीजिए। एंगल सी एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा। तो ऐसे लाइन को हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो पैरेललोग्राम एक हमारा रेक्टेंगल भी क्या होता है, पैरेललोग्राम ही होता है। तो इसका एरिया देखते हैं। लाइक इसका हम CD को ले लेते हैं, CD हमारा ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर, और ये ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से, तो इसमें क्या ज़रूरत पड़ती है आपको, एक हाइट की ज़रूरत पड़ती है। किसकी? हाइट की। लाइक AD है। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ एक साफ पेज पे। देखिए ये दो पैरेलल लाइन है और ये दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, ABCD। यहाँ पे देखिए ये हाइपोटेनस है, ये इसकी हाइट होती है H, हाइट। AD क्या है, इसकी हाइट है, और DC इसकी क्या है, बेस है। इसका एरिया निकालने के लिए सपोज दैट हाइट यहाँ पे दिया है 5 सेंटीमीटर, और बेस यहाँ से यहाँ तक ये आपको दिया है 8 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होता है बेस इनटू हाइट। सो यहाँ पे हम बेस ले लेंगे,
8 सेंटीमीटर इंटू हाइट ले लेंगे 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाड्रेटल टाइप 4। हमने 3 टाइप डिस्कस कर दिया, 4 टाइप में हम ले लेते हैं रोम्बस को। रोम्बस को हम हिंदी में समचतुर्भुज कहते हैं। सो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है, रोम्बस कैसा होता है देख लीजिए, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये रोम्बस का क्या है, डायगोनल है, डायगोनल है। इसको हम D1 बोल रहे हैं और इस वाले डायगोनल का नाम है D2। सो AD क्या है, AD है वो D2 है, यानी डायगोनल 2, डायगोनल 2। और इसको हम BC ले लेते हैं, तो ये BC जो है वो डायगोनल 1 है, डायगोनल 1 है, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है, कहती है कि ये डायगोनल जो होता है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री का एंगल बनाता है और बाइसेक्ट भी करता है, बिल्कुल बराबर बराबर पार्ट में बाइसेक्ट करता है। सो लिखेंगे कैसे इसकी प्रॉपर्टीज़, ऑल एंगल आर इसको ऐसे लिखते हैं, अपोजिट साइड आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट all side are equal, all sides are equal, opposite angle are equal, opposite angle are equal, diagonal bisect each other, diagonal bisect each other, right angle 90 डिग्री। जो डायगोनल इसका बाइसेक्ट करता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी सारे तरफ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और इसकी आल साइड क्या होती है, इक्वल होती है, यानी BD CD और AC और AB चारों साइड इक्वल है। सो अगर लाइक इसका एरिया निकालना है, हम ले लेते हैं कि D1 इज इक्वल टू 6 है और D2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। तो रोम्बस का निकालने के लिए एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। सो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, 2 से कटा दीजिए, 3 सेंटीमीटर, 8 3 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया इसका, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, 5 टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, 5 नंबर का ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम अब देख लेते हैं ट्रेपीजियम क्या होता है। तो ट्रेपीजियम को हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब में क्या होता है, 2 साइड पैरेलल होती है, कोई भी एक पेयर होता है वो पैरेलल होता है, बट ये पैरेलल नहीं है। लाइक
बी और सी डी। ए बी पैरेलल है सी डी के, बट ए सी इज़ नॉट पैरेलल ऑफ बी डी। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अगर ए सी को बढ़ाते हैं आगे और बी डी को आगे बढ़ाते हैं तो एक एक दूसरे पर क्या करेंगे, मिल जाएंगे। ऐसे एंगल पैरेलल नहीं, ऐसे लाइनें पैरेलल नहीं होती हैं जो कभी मिल जाती हैं। ठीक है, सो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है, प्रॉपर्टीज़ इसकी पढ़ लेते हैं पहले। ट्रेपीजियम की अपोजिट वन पेयर अपोजिट साइड आर पैरेलल। इसमें हमें दिख रहा है वन पेयर अपोजिट साइड आर पैरेलल। अपोजिट साइड आर पैरेलल। वन पेयर इसका अपोजिट साइड पैरेलल होता है। और क्या देख रहे हैं हम, जो इसका बस खास बात यही है इसमें, वन पेयर अच्छा इसका अपोजिट एंगल भी बराबर नहीं होता है, हो सकता है सारे एंगल अलग अलग हो सकते हैं। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से। ट्रेपीजियम जो है उसका ये जो साइड होती है इसको कहते हैं बेस वन, बेस वन, और ये है बेस टू, बेस टू, जो साइड पैरेलल होती है। ठीक है, अब इसमें क्या करना पड़ता है, हमें हाइट निकालना पड़ता है। हाइट बिना निकाले हम नहीं याद कर सकते, तो हाइट निकालना पड़ता है। यहाँ पे हमें ए डी ए ई ले लेते हैं। ए ई क्या है, हाइट है, और बेस वन को हम ले लेते हैं बी वन। बी वन इज इक्वल टू है सी डी, और बी टू जो है वो ए बी है। सपोज दैट मान लेते हैं कि हाइट इसकी है 4 सेंटीमीटर और बेस वन है जो 6 सेंटीमीटर है, और सी से डी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। सी डी 8 सेंटीमीटर और बी टू बेस टू है 6। ये मीटर में है तो मीटर में लीजिए, मीटर मीटर, और ये 4 मीटर, सब मीटर में ले रहे हैं हम। हम निकालेंगे एरिया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू में हाइट, और दोनों जो पैरेलल लाइन है इनका सम होता है, तो B1 प्लस B2। 1/2 इंटू जो हाइट है वो है 4 मीटर, और यहाँ पे B1 B2 है जो हमारा 8 मीटर प्लस 6 मीटर। सो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 4, और इंटू में हो जाएगा 8 और 6 कितना होगा, 14 मीटर। तो ये 2 2 जा 4 और 14 2 जा, ये 14 मल्टीप्लाई 2, 14 2 जा 28 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, बिकॉज एरिया है, एरिया मीटर स्क्वायर में आती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सिक्स नंबर है। ट्रेपीजियम के बाद एक देख लेते हैं काइट। काइट काइट में भी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो बता देते हैं आपको। काइट क्या होता है, लाइक ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये बराबर होती है और ये लाइन आपस में बराबर होती है। हो सकता है ये ज़्यादा हो जाए, ये चारों बराबर नहीं होती, ये इसके बराबर होगी और ये लाइन इसके बराबर होगी। ठीक है, ए बी सी डी। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ कहती है 2 पेयर ऑफ एडजस्टेंट साइड आर इक्वल।
2 pair of adjacent side are इक्वल। अब एडजासेंट क्या होता है? एडजासेंट देखिए, सबसे ये साइड इसका एडजासेंट है। एडजासेंट का मतलब होता है बगल की साइड, और ये साइड इसकी बगल की साइड है। तो दो पेयर कोई एडजासेंट होना चाहिए, ठीक है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल। वन पेयर ऑफ अपोजिट sides are equal and one diagonal bisect the other diagonal intersect at right angle 90 डिग्री। ये ठीक रोम्बस की तरह होता है, सेम रोम्बस है, रोम्बस की तरह ही होता है। अब इसमें क्या होता है, इसके डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बिल्कुल, और ये एक दूसरे परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। सो इसका एरिया अगर निकालना होगा तो आप निकालेंगे, एरिया ऑफ काइट इज इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2। D1 क्या है? ये फर्स्ट डायगोनल, और D2 है सेकेंड डायगोनल। अगर मान लीजिए लेट्स D1 इज इक्वल टू हमें दिया है 8 सेंटीमीटर और D2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। 2 4 जा 8, 4 10 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, एरिया। अब हम बात करते हैं बिल्कुल जनरल कोऑर्डिनेटर की, कि जनरल कोऑर्डिनेटर होगा अगर, तो आप कैसे फाइंड करेंगे जनरल कोऑर्डिनेटर। लाइक ऐसा दिया हो, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? ABCD। अब देखिए ध्यान से, ये जो डायगोनल है तो ये दो ट्रेंगल में डिवाइड हो गया। यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रा करते हैं और इसका एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। बीच से जो आप देख रहे हैं डायगोनल, ये डायगोनल है, तो इस डायगोनल की लंबाई ले लेते हैं हम। AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड इसकी जो हाइट 1 है, यानी हम इसको P1 P2 बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर लाइन 1 और परपेंडिकुलर लाइन 2, इसकी लंबाई जो हाइट होती है, सो आप ले लीजिए ये 6 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट है AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया है। ये BE ले लेते हैं और EF ले लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है BE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड DE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। DF है ये, सॉरी DF कर लीजिए। DF इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 1/2 D1 इंटू में होता है P1 प्लस P2।
अब भूलिएगा नहीं, P1 P2 है परपेंडिकुलर 1 परपेंडिकुलर 2, इसको हाइट भी बोल सकते हैं। दोनों हाइट 1/2 इंटू D1 का मान कितना है 10 सेंटीमीटर है, डायगोनल का मान 10 सेंटीमीटर है, और P1 P2 कितना है 5 + 6 है सेंटीमीटर, 2 5 = 10 हो गया। सो यहाँ क्या बचा 5 सेंटीमीटर इंटू में हो जाएगा 6 और 5 कितना 11 सेंटीमीटर। सो आंसर आ जाएगा 11 5 = 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका जनरल क्वाड्रिलेटरल। जनरल क्वाड्रिलेटरल जिसका आपसे नहीं निकल पा रहा है तो आप ये इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करके निकाल सकते हैं आप, ठीक है। सो आगे ऐसे ऐसे वीडियो हम बनाएंगे। हमने आपको कुल 7 तरह के क्वाड्रिलेटरल बताए, जिनमें से स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम, क्वाड्रिलेटरल और काइट, और एक जनरल क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।